सो गाइस, कल ये मेमोरी में आया फेसबुक पे, बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी मुझे ये बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही प्यारा सा लगता है। कुछ नहीं उसमें, सिर्फ वो एक सेटअप की हमने बेकार की चीज़ों को कैसे सेट किया। और इसको मैं बेकार की ना बोलूँ तो ही अच्छा है। मतलब कुछ भी, जैसे ये नारियल की झाड़ से उठा लाई, ये सूखे शीशम के पत्ते, ये रोड पे पड़े हुए कंकड़, पीपल के पत्ते, ये डलिया, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो मुझे अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। चले आओ, खींचे चले आओ। ये बरगद का पत्ता और ये जो चीज़ें ना, जो मैंने फर्स्ट कॉपी, जैसे होता है ना, जो मेरी फर्स्ट कॉपी बनी हुई कि वेस्ट इज़ ब्यूटीफुल, तो सच में वेस्ट इज़ ब्यूटीफुल। इसके अलावा मैंने अनगिनत चीज़ें बनाई। अब हमारी कुकू जी चुप हो गई हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये लकड़ी का छीलन। चलिए आज इसकी बात नहीं करते हैं यार, इसकी बात किसी और दिन करेंगे, और पहले भी कर चुकी हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करती हूँ। तो ऐसे हमारे घर के हर कोने में कुछ ना कुछ आपको दिख के मिल जाएगा कि जो मेरा क्रिएशन है। और मेरा जो सबसे बड़ा क्रिएशन है पहला वो है ये। तो अभी ये पढ़ाई कर रही है, और चलिए मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाती हूँ खुद को, एंड उसके साथ ही साथ अच्छी अच्छी बातें करती हूँ जो इन लोगों को जाननी थी, बच्चों को। और मैंने कहा ठीक है, मैं इस टॉपिक पे अच्छी वीडियो बनाऊंगी, और जब चाहिए तब आप लोग इसको देख सकते हो। नहीं तो ये सारी चीज़ें तो हम याद भी रख सकते हैं जीवन भर। हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और आज फिर मैं आपसे एक बहुत अच्छी बात शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेरे बच्चों के साथ शेयर की। तो अक्सर ऐसे ही होता है और हो रहा है कि बच्चों को क्यूरियोसिटी है नई नई चीज़ों को जानने के लिए, हमारे धर्म के बारे में जानने के लिए, हमारी संस्कृति के बारे में जानने के लिए। और उनको बहुत अच्छा लगता है जब डिटेल्स में हम उनको कुछ बताते हैं, कि सही जानकारी, उड़ती उड़ती खबर से नहीं, बच्चों को कभी भी अच्छी और सही जानकारी ही देना प्रेफर करती हूँ। और मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि जो मेरे बच्चे हैं उनको सब चीज़ों के बारे में अच्छी नॉलेज हो, चीज़ों को वो जाने और समझे, ताकि वो अपने फ्रेंड्स को, इवन मैं उनको ये भी बोलती हूँ कि हाँ, अगर आपके फ्रेंड्स को नहीं पता है तो उनको इन चीज़ों के बारे में बताओ। तो जब बात करते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो ऐसे करके हम जब जानना चाहते हैं कि हमारा धर्म क्या है, तो हमारा धर्म सनातन धर्म है। सनातन धर्म का असली मतलब क्या है? तो सनातन धर्म का जो असली मतलब है वो है सत्य और अहिंसा की राह पर चलना। और जिसका ना प्रारंभ है, मेरा कैमरा नीचे हो जा रहा है धीरे धीरे। हाँ जी, तो चलिए अब बात करते हैं सनातन धर्म का असली मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जिसका ना प्रारंभ है ना अंत है, वो सनातन है। तो सनातन धर्म का असली मतलब तो यही है कि उसका ना कोई अंत है और ना ही उसका कोई आरंभ है, वो ही सनातन है। सत्य, अहिंसा, त्याग और अच्छे मूल्यों को लेकर आगे बढ़ते रहना। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जो बड़े हैं, उन्होंने हमें यही सिखाया है। और हर किसी के परिवार में हर कोई अपने बच्चों को ऐसी ही बातें सिखाता है। अब बात करते हैं, जैसा कि कल की वीडियो थी हल्दी, हल्दी सेरेमनी, हल्दी फंक्शन। तो हल्दी सेरेमनी और हल्दी फंक्शन कुछ नहीं होता। हमारा जो सनातन धर्म है उसमें होते हैं 16 संस्कार। अब बच्चों को उन संस्कारों के बारे में भी जानने की इच्छा हुई। तो 16 संस्कार, 16 श्रृंगार अलग है और 16 संस्कार अलग है। जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो सारे संस्कार हम लोग के किए जाते हैं, वो 16 संस्कार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, कर्ण भेदन संस्कार, यज्ञोपवित्र संस्कार। कैमरा नीचे हो जा रहा। कर्ण भेदन संस्कार, यज्ञोपवित्र संस्कार, यज्ञोपवित्र नहीं, यज्ञोपवित संस्कार,
फिर आता है वेदारंभ संस्कार, फिर केशानंद संस्कार, समान वर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, और इसको कंबाइन कर देते हैं श्राद्ध संस्कार। तो ये हमारे 16 संस्कार हैं जिनके बारे में मैं आप सभी को डिटेल्स में बहुत जल्दी बताऊंगी। तो जो हल्दी की रस्म है, हल्दी सेरेमनी है, वो अलग से कोई संस्कार नहीं है, वो हमारे जो विवाह संस्कार है उसके अंदर ही आता है। इसके ऊपर डिटेल्स में अलग से बात करूंगी, बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो छोटी छोटी चीज़ें याद रखना आसान होता है, जब हम चीज़ें खंडों में पढ़ते हैं तो हमें वो बहुत टाइम तक याद रहती है। तो ऐसे ही बच्चों को हर दिन छोटी छोटी जो एक एक बूस्ट होती है ना, गोलियां, वो देते रहना चाहिए। और आपको बताओ, इन संस्कारों का मतलब जो है व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति और उनका विकास, आध्यात्मिक उन्नति और उनके विकास के साथ साथ सामाजिक कर्तव्यों को सिखाना भी है। हर एक संस्कार की अलग अलग महत्व है, उनकी अलग अलग महत्ता है, और उनसे जुड़े जुड़े बहुत सारी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं जो एक साथ नहीं सौंपी जाती, एक एक पड़ाव पर वो हमारे साथ जीवन में जुड़ती जाती। और इन संस्कारों को प्राचीन काल से ही किया जा रहा है, और मनुष्य इन सभी संस्कारों के साथ आगे बढ़ते हैं, और सिंपल से शब्दों में कहें तो संस्कारी बन। एक चीज होती है, सिंपल सी छोटी सी चीज अगर देखा जाए तो हम जब इस धरती पर आते हैं तो हमारे पास कोई नाम नहीं होता है। हमारे जन्म के 11 दिन बाद हमको नया नाम दिया जाता है, लेकिन हम इस धरती से जब जाते हैं तो एक नाम के साथ चले जाते हैं, और हमारे जाने के साथ ही साथ वो नाम भी विलुप्त हो जाता है, और उस समय हमें किसी और नाम से पुकारा जाता है। तो सब कुछ यहीं पर मिला है और यहीं पे रह जाना। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को इन संस्कारों के बारे में एक एक करके बताऊंगी। आप बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो पे लाइक, कमेंट्स और शेयर करते रहिए। नई नई जानकारी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो सही है, जो सत्य है, और जो सनातन धर्म से जुड़े हैं। सिर्फ सनातन धर्म की बात नहीं करूं, इस ब्रह्मांड में, इस संसार में जो भी चीज़ें, जो बातें हमारी जानकारी के लिए चाहिए, सही सटीक जानकारी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी होगा। और अगर आप लोग को लगता है कि इसमें कुछ गलत है या इसमें कुछ और ऐड होना चाहिए, तो प्लीज़ आप अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे बता सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, एंड मुझे आप डीएम भी कर सकते। ऐसी और अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए